नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नित्यम। आप देख रहे हैं मेरा शो बब्बन की वैरायटी। तो ग्रुप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मज़ा ना आए तो पैसा वापस। तो भैया आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि CBSE बोर्ड के कक्षा 12 के रिजल्ट आ गए हैं। कई बच्चों ने 500 में से पूरे 500 अंक प्राप्त किए हैं। उन बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ। बच्चे तो बधाई के पात्र हैं, पर हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था रुलाई की पात्र है। और जिन्होंने पेपर सेट किया है वो दुहाई के पात्र हैं, और जिन्होंने कापी चेक की है वो सारे कुटाई के पात्र हैं। कहा है कि जिस बोर्ड के बच्चे एग्जाम में 500 में से 499 अंक हासिल करें, उस बोर्ड के मेंबरन को भैया साइकिल के आगे आके अपनी जान देनी चाहिए। कुछ तो शर्म करो यार। जिस विषय के पेपर में बच्चों के 100 में से 100 अंक आए हो ना, उस पेपर सेटर समिति के एक आदमी को मुंह खोल के काला हिट स्प्रे मारना चाहिए, क्योंकि इन लोग के लिए भैया चुल्लू पर पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि ये जो नंबर आए हैं 500 में से 500 ये बच्चों की प्रतिभा की निशानी है, अजी मेरा ये अंक कोई बच्चों की प्रतिभा की निशानी नहीं है, बल्कि ये अंक जो है वो पूरी शिक्षा व्यवस्था के दोगलेपन की निशानी है। बाकी कापी जांचने वाले महानुभावों का कहना है अंक कुबेर जन्म नहीं लेते भैया, अवतार लेते। हिंदी के प्रश्न में 4 वाक्यांशों के काव्य सौंदर्य पूछे गए थे। इन चारों कवियों की तस्वीरें को भैया फूलों के हार चढ़ाने चाहिए और इनकी रचनाओं को सिलेबस से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। रचनाओं की अंतिम समीक्षा हो चुकी है और उसमें 10 में से 10 नंबर देके उसकी पुष्टि भी की जा चुकी है, क्योंकि आपकी रचनाओं की ओवरहालिंग हो चुकी है। उससे अब कोई नए विचार नहीं आ सकते। आचार्य जी के बैठने के लिए नामवर सिंह जी की कुर्सी लानी चाहिए। अंग्रेजी के पेपर में ए लेटर टू दी एडिटर लिखना, जिसमें महिलाओं की समसामयिक समस्याओं और उस पर अपने सुधार के लिए अपने विचार लिखने थे। तो भैया महिला आयोग के अध्यक्ष को अपनी कुर्सी इनके लिए तुरंत खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे अंक देकर ये पुष्टि कर दी कि महिलाओं की समस्याओं को पूरी तरह समझा जा चुका है और उनके सुधार की जो अंतिम विधियाँ हैं वो आ चुकी हैं। साइंस और मैथ में सैकड़ा मारने वाले छात्रों और उनके दल को उनके शिक्षक महोदय और कापी जांचने वाले अंगराज कर्ण के नेतृत्व में PISA में भेज देना चाहिए। PISA मतलब प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम। यहाँ से आखिरी दस्ता 2009 में भाग के वापस आया था और आज तक गया ही नहीं। भारत के ये शतकवीर नीचे से दूसरे स्थान पर आए थे और इसी आकलन व्यवस्था से निकलकर बच्चे कोचिंगों की लिफ्ट पकड़कर IIT और एम्स वाले महले पर जाएंगे, फिर सफलता की लिफ्ट पकड़कर मल्टीनेशनल कंपनियों में जाएंगे। ये कहेंगे कि भारतीय छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, हमें फिर से इनकी पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसे एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है मियाँ। मंटुआ के पूरे 30 में से 30 नंबर आए थे इंटर वाले एग्जाम में। गजब बात करते हैं आप। जो विप्पल का को-फाउंडर कहता है कि भारत के बच्चों में तो रचनात्मकता ही नहीं है, तो आप फनफना जाते हैं तुरंत। देखिए, आपका फनफनाना जायज़ है कि आपके गुल्लुओं को भला कोई ऐसा क्यों कह सकता। क्या आप भग्गू भाई भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दिए इन शतकधारी अंडों को सेइए, दुलारिए, उनको दीवार पर लटकाइए, उनकी मार्कशीट का व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए। सुना है 499 अंक पाने वाली हमारी छोटकी बहनियाँ कह रही थी कि उसका एक नंबर इसलिए रह गया क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय देती थी। पूरी तरह से एंटी सोशल ना बन पाने का दुख है मुझे, उससे सहानुभूति है। उसके रिश्तेदारों को तुरंत एक आइसक्रीम खरीद के उसको दे देनी, सर पे हाथ फेरते हुए कहना चाहिए कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। तो भैया मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ यार कि मूल्यांकन व्यवस्था को थोड़ा उसी हिसाब से रहने दीजिए जिससे बच्चों के अंदर की प्रतिभा का लगातार विकास हो। अब अगर आप उन्हें 500 में से पूरे 500 अंक दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा तो पूरी तरह से परिपूर्ण है। उसे तो सब कुछ आता है, मतलब उसको हिंदी का भी सब कुछ आता है, उसको विज्ञान का भी सब कुछ आता है, उसको मैथ का भी सब कुछ आता है। मतलब एक तरह से बच्चा सभी फील्ड में नंबर 1 पर चल रहा है। और बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, इसे लोगों को टैलेंट दिखता ही नहीं है, सब गायब हो जाता है, सब धुआं दिखने लगता है, आदमी को चक्कर आने लगता है, आदमी दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, लोग सुसाइड करते हैं। और आपके इसी कंपटीशन के चक्कर में एक नंबर से रह के बच्चे फांसी पर लटक जाते हैं। भैया 12th के रिजल्ट के लिए आप सबको फिर से एक बार ढेर सारी बधाई। मैं इन शतक वीरों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकना चाहता हूँ और CBSE वालों पर बचा हुआ पूरा गमला।